हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेंडल्स लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ मेंडल्स में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने कर लिया था। आज हम करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या बताया था मेंडल ने कि आपका प्योर टॉल और प्योर ड्राफ में हम अगर क्रॉस कराएं तो F1 जनरेशन कैसी आती है, प्योर आपका हाइब्रिड टॉल्स आती है ना। मतलब सभी कैसी हैं, टॉल हैं देखने में। ठीक, तो टॉल क्या है वहाँ पे, डोमिनेंट कर रहा है, तो वो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकंड लॉ में उन्होंने क्या बताया कि F1 जनरेशन में साथ रहने पर भी F2 जनरेशन में वो अलग शो कर रहे हैं अपना, ठीक है, कैरेक्टर, तो वो क्या है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स क्या होता है, अलग होना, है ना। तो जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, रेड कलर और वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। F1 जनरेशन में आया पिंक कलर, ठीक है। जीनोटाइप्स क्या है इसका, कैपिटल R और स्मॉल r। कलर कैसा है, पिंक है, ठीक है, तो ऑल पिंक्स हैं। तो रेड कलर और वाइट कलर कहीं नहीं, दोनों का मिक्सचर आया पिंक कलर। लेकिन जब हम उनका F2 जनरेशन में क्रॉस कराते हैं पिंक्स की पिंक के साथ, तो पिंक का क्या है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, वो आपस में क्रॉस करेंगे तो उसने क्या बनाया, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r स्मॉल r। तो इनका क्या हुआ, फिनोटिपिक रेशो आया रेड पिंक और वाइट का 1:2:1, है ना। और जीनोटिपिक रेशो आया 1:2:1, है ना। हम देखेंगे, लेकिन देखो यहाँ पर तो फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो सेम है, क्योंकि हाइब्रिड्स का जो कलर है वो अलग हो गया था, है ना। लेकिन अगर हम देखें केस को 70 पेज नंबर पर देखिए आप अब कि 73 पर जो आपका अगर हम लें टॉल और ड्राफ का एग्जाम्पल, है ना, तो वो आता है टॉल कैपिटल T और स्मॉल t, है ना। अब हमें ये विजुअलाइज नहीं है, हमें देखने से तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये हाइब्रिड टॉल है या प्योर टॉल है। टॉल तो टॉल है ना। लेकिन जब हम इसको जीनोटाइप्स देखेंगे तो 1:2:1, कैपिटल T 1, कैपिटल T स्मॉल t 2 और स्मॉल t 1। लेकिन हम अगर इसका फिनोटिपिक रेशो देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है 3:1, है ना, 3 टॉल और 1 ड्रॉफ। क्योंकि हम देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि ये प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है, वो हम इसका जीनोटाइप से स्टडी करेंगे तभी हम उसको बता सकते हैं, है ना। क्लियर। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि F2 जनरेशन में सेम रेशो हो, हमारा एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है। अगर हम टॉल का एग्जाम्पल लेते हैं तो फिनोटिपिक रेशो 3:1 है, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं रेड कलर और वाइट कलर का तो वहाँ पिंक कलर आ रहा है, तो वहाँ पर फिनोटिपिक रेशो 1:2:1 होगा, है ना। यहाँ पर जीनोटाइप रेशो 1:2:1 और यहाँ पर भी जीनोटिपिक रेशो 1:2:1, वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन फिनोटिपिक रेशो डिफ़र करेगा, डिपेंड करता है वो एग्जाम्पल पर। ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ये कैसे थी, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मीन क्या है, जो आपका सिंगल कैरेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। जब हम क्या देखते हैं, थर्ड लॉ दिया उन्होंने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या किया उन्होंने, 2 आपके कैरेक्टर एक साथ लिए, है ना। जैसे कि राउंड एंड येलो सीड का और रिंकल्ड एंड ग्रीन लिया सीड का कलर, ठीक है। तो राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। राउंड के लिए लिया उन्होंने कैपिटल R, येलो के लिए लिया कैपिटल Y, रिंकल्ड के लिए लिया स्मॉल r, ग्रीन के लिए लिया उन्होंने स्मॉल y, ठीक है। गैमीट्स जो बने, तो गैमीट्स बने उनकी कैपिटल R, कैपिटल Y, रिंकल्ड और ग्रीन का बना स्मॉल r, स्मॉल y। जब उसकी F1 जनरेशन देखी तो वहाँ पर आया राउंड एंड येलो, मीन्स राउंड एंड येलो दोनों ही कैसे कैरेक्टर थे, वो डोमिनेंट कैरेक्टर थे, ठीक है। तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक। जब हम इसमें आप क्रॉस कराते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस,
ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशो मिलता है वो हमें मिलता है 9:3:3:1 मीन्स राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। कहने का मीन ये है कि सीड तो हमने लिया था राउंड येलो, लेकिन हमें सीड मिल रहा है राउंड एंड ग्रीन भी, मीन्स दोनों ही कैरेक्टर अपने अलग अलग इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि वो एक साथ हैं तो रिंकल्ड एंड ग्रीन ही मिलता हमें या राउंड एंड येलो ही मिले हैं, नहीं, हमें राउंड एंड येलो भी मिले हैं, राउंड एंड ग्रीन भी, रिंकल्ड एंड येलो भी और रिंकल्ड एंड ग्रीन भी, मीन्स हर एक कैरेक्टर अपना अलग अलग शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, राउंड एंड येलो। तो यहाँ पर आपका जो रेशो है वो है 9:3:3:1। ठीक है, ये आपका F2 जनरेशन का। F1 जनरेशन तो वही रहेगी राउंड एंड येलो, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, लेकिन F2 जनरेशन में वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस है। अब देखिए यही आपके जो हैं ये आपके प्रैक्टिकल्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आपके ये दो प्रैक्टिकल्स हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से समझना, जो नहीं आए वो क्वेरी टाइम में आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रोमोसोमल थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ये हमारे लॉ ऑफ मतलब हमारे मेंडल्स के 3 लॉज आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको रीडअप कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो क्वेरी टाइम में क्लियर कीजिए, और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रीडअप कीजिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स में भी आपका है। ठीक है, थैंक यू।